नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख जो युद्धाभ्यास है 2023 के, उन सब के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग जो ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले युद्धाभ्यास की बात करते हैं। स्लीनेक्स 2023 ये किस किस के मध्य होता है? ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। ये कौन सा है? बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है वो है ये कौन सा नंबर का है? 10वें नंबर का है। और इसमें जो भारतीय नौसेना है उसकी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? इसमें पार्टिसिपेट किया है INS किल्टन और INS सावित्री ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे स्लीनेक्स है तो SL से श्रीलंका और I से इंडिया। ठीक है, तो SL से श्रीलंका और I से इंडिया, तो किसके मध्य है? श्रीलंका और इंडिया के मध्य ये एक्सरसाइज है। ठीक है, और हम इसको कैसे याद करेंगे कि INS किल्टन और सावित्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? कभी पूछ सकते हैं हमसे कि जो स्लीनेक्स जो 2023 जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें कौन, जो भारत की तरफ से कौन से INS ने पार्टिसिपेट किया था? तो हम कैसे याद करेंगे? की से तो किल्टन से हमें की लेना है और सावित्री से हमें सा लेना है, मतलब कैसा। तो जो श्रीलंका है वो अभी मतलब डिफ़ॉल्ट हो गया था ना, तो जैसे ये होते हैं प्रेस वाले होते हैं ना, वो कैसे जाके पूछते हैं, मतलब कुछ भी कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसको पूछते हैं ना कि भाई आपको कैसा लग रहा है डिफ़ॉल्ट होके। मतलब कभी अच्छा भी पूछते हैं कि भाई आपको इतना कैसा अच्छा लग रहा है, और किसी को इतना बुरा हो जाता है ना किसी के साथ, तो फिर भी इतने गंदे लोग होते हैं कि उनसे जाके भी पूछ लेते हैं कि भाई आपको डिफ़ॉल्ट होके कैसा लग रहा है। तो कैसा से हमें याद कर लेना है। कैसा से की से किल्टन और सा से सावित्री। तो श्रीलंका वालों को जाके पूछते हैं प्रेस वाले कि भाई आपको डिफ़ॉल्ट होके कैसा लग रहा है? कैसा से कीसा। तो ये इंडिया से किल्टन और INS सावित्री ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। तो अब शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास है, इसको कैसे याद करेंगे? किस किस के मध्य है? भारत और जापान के मध्य में है ये वायुसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और ये स्थल मतलब कहाँ पे ये आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जापान में, कोमात्सु जो जगह है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जापान और भारत के मध्य है? तो जापान से हमें पान याद रखना है कि जब फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स बनते हैं ना, फ्रेंड्स से हमें मित्र याद करना है। मित्र मतलब फ्रेंड्स, और न्यू से हमें नया, मतलब जब नए फ्रेंड्स बनते हैं ना तो मतलब ऐसे होता है ना कि भाई पान खाएं, पान का शौक़ होता है ना, मतलब नए लोगों को ऐसे थोड़ा सा रिलेट करना है, हमें दिमाग में लेना है कि भाई जो नए फ्रेंड्स बनते हैं तो ये सोचते हैं कि अपन पान खाएंगे, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, वो वाली चीज़। तो जब नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए मित्र बनते हैं, तो उनको पान वगैरह साथ में खाते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे। शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य वायुसेना के बीच होता है, और जापान में हुआ है ये आयोजित, मतलब आयोजन स्थल भी पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ पे ये आयोजित हुआ है। दैट्स वाई हमें याद करने की ज़रूरत है कि भाई कोमात्सु जगह है जापान में, वहाँ पे ये आयोजित हुआ है। फिर हम बात करते हैं फ्रिंजेक्स 2023। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे? फ्री FR से फ्रांस और I से इंडिया। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हमें ये देख के समझ में आ जाएगा कि फ्रांस और इंडिया के मध्य होने वाली ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आयोजित की जा रही है ना, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तो वो होती है जो फर्स्ट टाइम आयोजित होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक होती है जो मतलब बड़े बड़े देशों के मध्य में एक्सरसाइज होती है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आयोजित हो रही है ना, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित हो रही है, मतलब कौन सा स्थल है जहाँ पे इसको आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंडिया के तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं कोंकण 2023। ये कोंकण 2023 जो युद्धाभ्यास है वो किस किस के मध्य होता है? ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है
नौसेना के मध्य होने वाली है। आयोजन स्थल है इसका अरब सागर। अब इसको कैसे याद करेंगे? कोंकण से हमें कण याद रखना है। कण मतलब जैसे होता है ना, कण कण में, मतलब कण कण में बसे हैं प्रभु मेरे, ऐसे, ठीक है। तो अब कैसे याद करेंगे कि जो ब्रिटेन वाले थे ना, जो अंग्रेज लोग थे, जब हम वो नहीं हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे ना, उससे पहले ये सोचते थे कि हम इनके कण कण में बस जाएंगे। इंडिया वाले लोग हैं, उनके कण कण में बस जाएंगे कि तो ये हमें ही याद करेंगे कण कण में। तो इस चीज़ को लेकर ये कण कण में बसना चाहते थे हमारे यहाँ पर हमने इनको धक्का देके बाहर निकाल दिया और हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए। तो ये क्या होते थे? कण कण में बसना चाहते थे, बट हमने क्या किया? इनको धक्के देके, किनको? ब्रिटेन वालों को धक्के देके बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। कण कण में बसना चाहते थे कौन? ब्रिटेन वाले, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओरियन 2023। ये है बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ये पर्टिकुलर 2 देशों के मध्य नहीं है, ये 2 से ज़्यादा, जैसे इसमें लिखा है ना बहुराष्ट्र, मतलब 1-2 से ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य ये होने वाली एक्सरसाइज है। अब इसमें मेज़बानी हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि मतलब 2 देश है ना, जैसे भारत और ब्रिटेन में हुआ तो अभी आयोजन स्थल मतलब अरब सागर हो गया इसका। लेकिन जैसे 2 से अधिक देशों के मध्य में अगर कोई युद्धाभ्यास हो रहा है तो भाई उनमें स्पेसिफिक कौन सी जगह पे इसका आयोजन हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? फ्रांस इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे ओरियन से तो हमें ओ लेना है और फ्रांस से हमें फ लेना है। जैसे ऑफिस नहीं होता क्या? ऑफिस से याद कर लेना है हमें। ऑफिस से, थोड़ा ऑफिस से करके रिलेट नहीं हो रहा कि ओ और एफ, ओ तो इधर ओरियन वाला और फ्रांस से फ, तो ऑफिस करके रिलेट हो रहा है ना थोड़ा, ठीक है। तो ऑफिस से याद कर लेंगे कि भाई ओरियन जो है उसकी जो मेज़बानी है वो किसने करी है? फ्रांस ने करी है। इंडिया की तरफ से जो हमारा राफेल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब पहली बार किसी युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि राफेल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाली मतलब चीज़ थी ना, इस वजह से। तो राफेल हमारी तरफ से भाग ले रहा है, इंडिया की तरफ से। फिर हम बात करते हैं इसमें शामिल होने वाले देश कौन कौन से। जैसे अभी हमने बात करी ना कि ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, 2 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन कौन से जो देश हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो है भारत, USA, फ्रांस, नाटो देश। जो नाटो देश हमने देखे हैं कि भाई 30 तो नाटो देश पहले थे और एक और जो नया है फिनलैंड है वो ऐड हो गया है। तो नाटो देश है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और भी कोई मतलब छोटे मोटे देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी नाटो देश बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जब जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें नाटो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला संगठन था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कोप इंडिया। अब कोप से हमें प्रकोप, ऐसे प्रकोप को हम लिखे ना, तो जैसे प्रकोप यानी किसी का प्रकोप होना है ना। तो जैसे हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप किसका है? USA, अमेरिका का प्रकोप क्यों है? क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो USA की है, और इस वजह से किसी पे भी ये सैंक्शन भी लगा देता है। सब लोग इससे डरते हैं कि भाई अमेरिका अगर सैंक्शन लगा देगा तो कोई हमसे व्यापार नहीं करेगा या कोई हमसे बातचीत नहीं करेगा, हमसे संबंध वगैरह तोड़ लेंगे जो और अदर कंट्रीज़ होते हैं वो। तो इस वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा प्रकोप किसका है वर्ल्ड में? USA का सबसे ज़्यादा प्रकोप है ना, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोप से प्रकोप याद करना है। प्रकोप किसका है? सबसे ज़्यादा अमेरिका का प्रकोप है। तो USA और इंडिया के मध्य ये होने वाली युद्धाभ्यास है। और लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है। कहाँ पे हुआ है? ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। इस वजह से भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमारे आयोजित हुआ है। फ्लाईकुंडा एयरबेस जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आयोजित हुआ है। और वायुसेना है जो किसने पार्टिसिपेट किया है? जैसे हमारी तरफ से तो हो गया सुखोई 30 MKI जो इंडिया की तरफ से है, और F-15 स्ट्राइक जो USA की तरफ से है। ये मतलब वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट वगैरह है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो मतलब जैसे 2 देशों के मध्य होती है ना, तो जैसे इंडिया वाली तरफ से अगर कोई मेज़बानी कर रहा है, लाइक जैसे अभी इसमें देखा हमने वेस्ट बंगाल है वो कर रहा है मेज़बानी इसकी, वहाँ पे आयोजित हो रही है मतलब ये युद्धाभ्यास।
तो जो इंडिया में होने वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है धर्म वर्जियन 2023। ये युद्धाभ्यास है भारत और जापान के मध्य हुआ है और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ये स्थल है इसका जापान। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई खाना खाने के बाद उनको पान खाने की इच्छा होती है। भाई पान तो मतलब नियम बन जाता है ना लोगों का कि भाई कई लोग तो होते हैं भाई खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, कई होते हैं भाई खाना खाने के बाद पान की इच्छा रखते हैं। तो कई लोग अपना क्या समझते हैं, धर्म समझते हैं इस चीज़ को लेके कि ये तो मेरा क्या है, धर्म है, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा पान। तो कई लोग क्या समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं किसको, पान को खाने को। तो पान से हमें जापान याद कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डस्ट लीग 2023। ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और स्थल है इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड। 4 नंबर की ये मतलब एक्सरसाइज है, थल सेना के मध्य होने वाली है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो हमें डस्ट लीग से हमें डस्ट याद करना है। ठीक है, डस्ट कैसे याद करना है, जैसे डस्ट मतलब धूल वगैरह। तो जो डस्ट वगैरह आती है हमारे रूम में तो हम परेशान हो जाते हैं ना, ऊब जाते हैं उस चीज़ से, तो कि यार ये सारे दिन भर मेरे रूम में क्यों आती है डस्ट। तो इस चीज़ से हम ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना। तो डस्ट से हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो डस्ट लीग से क्या हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, डस्ट को उतारना पड़ता है। तो उतारना से उत्तराखंड में हुई है ना ये एक्सरसाइज, तो इससे थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है चक्रवात, जो साइक्लोन जिसको हम कहते हैं चक्रवात फर्स्ट। ये पहली बार आयोजित हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और मिस्र के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है जिसको हम मैरीटाइम एक्सरसाइज कहते हैं। और पहली बार आयोजित हुई है, स्थल है इसका राजस्थान, इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे चक्कर वगैरह आते हैं ना किसी इंसान को, जब चक्कर आते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ उसको मीठा खिलाते हैं। तो मीठा से हमें मिश्र याद करना है। मिश्री होती है ना, मिश्री मखाने में मिश्री, भगवान जी को जो प्रसाद लगाते हैं अपन, भोग चढ़ाते हैं ना, तो मिश्र से हमें मिश्री याद करती है। मिश्री मीठी होती है ना, तो किसी को अगर चक्कर आता है तो उसको मीठा खिलाते हैं ना, तो ऐसे करके चक्कर आता है तो मीठा खिलाते हैं। तो चक्रवात से मिश्र को कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के मध्य हुई है और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ये स्थल है इसका सालजनी नेपाल में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, वो हमें पालती है। अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी तो मतलब हमारे ऊपर जो किरणें, जो विटामिन डी वगैरह है, वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो हम अच्छे से मतलब हमारी हेल्थ वगैरह ठीक नहीं रहेगी। तो सूर्य की किरणें क्या करती है, हमें पालती है ना। तो सूर्य की किरणों से हमें पालने को रिलेट करना है, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रस्थान, भारतीय नौसेना का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है ये, और आयोजन कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। ठीक है, ये मतलब हमारे भारत में ही आयोजित होने वाली, जो खुद की हमारी भारतीय नौसेना है ना, उसके मध्य में मतलब जो तट पे रक्षा के लिए जो अभ्यास होता है ना, उसके लिए है ये। तो ये मुंबई में आयोजित हुई है। ठीक है, अब ये मतलब तट पे हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, तट वाला जो स्टेट होगा वहीं पे होगी, तो मुंबई में ये आयोजित हुई है। फिर हम बात करते हैं लॉक्ड शील्ड 2023। इसकी जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तेलिन जो एस्टोनिया है वहाँ पे हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वही नाटो है जो यूक्रेन और रूस के युद्ध में चर्चा में रहा था। तो नाटो द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर जो रक्षा अभ्यास है वो किया गया था। नेक्स्ट ट्रोपेक्स 2023, ये अरब सागर में आयोजित हुआ है, भारतीय नौसेना के द्वारा मतलब आयोजित किया गया है। ये सबसे बड़ा जो द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है वो है ये ट्रोपेक्स। अभी जैसे मैंने अभी पहली वाला देखा ना, तो उसी की तरह ये भी हमारे इंडिया में ही आयोजित होने वाला, मतलब जो हमारी भारतीय नौसेना है उसके द्वारा ही आयोजित किया जाता है। फिर है गरुड़ शक्ति 2022, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है ये, और स्थल है इसका इंडोनेशिया, और 8वें नंबर की है ये। ठीक है, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स एक्सरसाइज है ये। अब इसको याद कैसे करेंगे
कि जो गरुड़ है, गरुड़ कौन थे? जो हमारे विष्णु भगवान थे ना, विष्णु भगवान है ना, उनके जो वाहन है वो है गरुड़। और विष्णु भगवान को कहाँ पूजा जाता है? जैसे इंडोनेशिया है ना, वहाँ पे गरुड़ जो देव हैं और जो विष्णु भगवान हैं उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है ना। वैसे उसको अगर वहाँ से कोरिलेट करना चाहें अपन तो वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, बट इंडोनेशिया से हमें इंडिया का फील आ रहा है ना, तो इंडिया से जो है ना, इंडिया में ही कौन है? जो गरुड़ देव हैं हमारे, किनके वाहन हैं? हमारे विष्णु भगवान के वाहन है ना, तो उनको कोरिलेट कर लेना है भाई। इंडिया में ही तो है ना हमारे विष्णु भगवान, तो इंडोनेशिया, गरुड़ को हमें इंडोनेशिया से कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है लापेरोस, जो हिंद महासागर में आयोजित हुआ है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, 3rd नंबर का है। इस वजह से मतलब 1st, 2nd, 3rd नंबर की जो एक्सरसाइजेज होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होती है। तो हम लापेरोस है ना, तो ला को हम, जैसे ला है वो 3 की तरह तो लिखा जाता है ना, तो ये 3rd नंबर की एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे। और वैसे ही है को भी 3 की तरह लिखा जाता है ना, तो ये हिंद महासागर में हुई है, ऐसे को रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं मालाबार अभ्यास 2023 की, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये, और 27वां इसका संस्करण है, ठीक है। कि मतलब कैसे याद करेंगे कि माल होता है ना भाई, पैसे। कब कई लोग चोरी करने जाते हैं ना, तो 2 लोग साथ में चोरी करते हैं ना, तो ठीक रहता है भाई। 2 लोग साथ में चोरी करेंगे तो भाई भागने में आसानी रहेगी, कोई बता देगा भाई बाहर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे चोरी करते हैं ना लोग, तो भाई अगर अकेला रहेगा तो उसको डर रहेगा भाई कोई आ जाएगा, अच्छे से चोरी नहीं कर पाएगा। तो 2 लोग साथ हो ना, तो अच्छे से चोरी करते हैं माल की। चोरी किसकी करते हैं? माल की, ठीक है। तो 2 लोग साथ हो, तो 2 से 2 और 7 से 7 हो गया ना, तो 27 हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है तर्कस अभ्यास। ये अमेरिका और इंडिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है, 1st नंबर की है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1st नंबर की है ना। तर्कश में क्या रखते हैं अपन? तीर रखते हैं ना, ऐसे तीर रखते हैं ना तर्कश में। तो तीर को हम ऐसे देखेंगे तो 1 दिख रहा है ना, तो 1st नंबर पे मतलब 1st नंबर की है ये। परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इस बार। स्थल है इसका चेन्नई, जो तमिलनाडु में है, और हमारी तरफ से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और USA की तरफ से SOF स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करी है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि इंडिया और अमेरिका के बीच ये आयोजित हुई है। जैसे तर्कश के जो तर्कश होती है ना, वो पीछे लटकाने वाला, तो उसमें क्या होती है, तीर वगैरह रखते हैं अपन तर्कश में। तो जो तर्कश होंगे वो किसके पास होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा तीर जिसके पास होंगे ना, वो तो बहुत अमीर होने वाला होता है। तो अमीर कौन है? अमेरिका है ना, अमीर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तीर भी किसके पास ही होंगे? अमेरिका के पास ही, तो उसी के तर्कश में होंगे ना सबसे ज़्यादा तीर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट काजिंद 2022 काजिंद 22। ये कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य आयोजित होता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 6 नंबर की है ये, और स्थल है इसका उमरोई, मेघालय, जो जहाँ पे ये आयोजित हुई है हमारे इंडिया में हुई है, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काजिंद से तो देखो नॉर्मल याद हो जाएगी, काजिंद, ठीक है। काजिंद और कजाकिस्तान, कज से हो रहा है ना, काजिंद कजाकिस्तान, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है मोसी 2nd, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के मध्य ये होने वाली एक्सरसाइज है, और स्थल है इसका हिंद महासागर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वरुण 2022। ये फ्रांस और इंडिया के मध्य आयोजित होने वाली एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्थल है इसका हिंद महासागर, और ये 21वें नंबर की एक्सरसाइज है, मतलब 21वां इसका ये संस्करण है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं OPS अलर्ट, जो BSF जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा आयोजित की गई है सीमा पर सुरक्षा के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा वीर गार्जियन 2023। ये है जापान और इंडिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज, और है इसमें ये द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। स्थल है इसका जापान, और पहले नंबर की है
इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे याद करेंगे कि जो वीर लोग होते हैं, वीर लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना धर्म गार्जियन, ठीक है। मैंने बोला था भाई मतलब लोगों का धर्म होता है पान वगैरह खाने का, कि भाई मैं तो खाना खाने के बाद पान खाऊंगा ही खाऊंगा। तो जो वीर लोग होते हैं ना उनको भी होता है कि हम लोग पान वगैरह खाएं। अगर उसी से हम रिलेट कर सकते हैं ना कि भाई धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन सिमिलर सी है ना, गार्जियन, तो वो जापान में ही आयोजित हुई है। फर्स्ट नंबर की ये है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। फिर है गरुड़ 2022, फ्रांस में आयोजित, फ्रांस और इंडिया के मध्य आयोजित होने वाली है। स्थल है कहाँ पे आयोजित हुआ है, जोधपुर राजस्थान में। 7वें नंबर की एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सिम्बेक्स को कैसे याद करेंगे, सिंगापुर और इंडिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है और स्थल है इसका जहाँ पे आयोजित हुए विशाखापट्टनम। जो बंदरगाह चरण है वो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है और जो समुद्री चरण है इसका वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। याद कैसे करेंगे, इजी है, एस से सिंगापुर और आई से इंडिया, तो सिंगापुर और इंडिया के मध्य आयोजित हो गई ना। फिर हम बात करते हैं जिमैक्स 2022, जापान के मध्य और इंडिया के मध्य होने वाली है। स्थल है इसका बंगाल की खाड़ी। अब याद कैसे करेंगे, जैसे जापान और आई से इंडिया, जो सीधे सीधे अपन को दिख रहा है ना, जो इसका टाइटल है उसी में दिख जाता है भाई। सिम्बैक्स है तो एस से सिंगापुर और आई से इंडिया, जैसे जिमैक्स है तो जापान और इंडिया। तो ये सामने जो चीज़ें याद होने वाली होती है वो हमें मतलब ईजी से याद कर लेनी है। फिर हम बात करते हैं हरिमो शक्ति 22, जो मलेशिया में आयोजित हुई है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मलेशिया में आयोजित हुई है और 7वें नंबर की है। इंडिया और मलेशिया के मध्य होने वाली ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसको क्या याद करेंगे, जैसे शक्ति हम किसको, माता को मानते हैं ना, जो देवियाँ होती हैं उनको मानते हैं ना। तो शिया किसको बोलते हैं, सीता माता को बोलते हैं ना, सीता माता को हम शिया बोलते हैं ना। तो शिया क्या है, एक शक्ति है। तो माता से थोड़ा रिलेट करेंगे ना, सीता माता से, तो हमें याद हो जाएगा। अग्नि वॉरियर सिंगापुर और इंडिया के मध्य होने वाली है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्थल है इसका देवाली महाराष्ट्र में। 7वें नंबर की ये मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है खंजर, किर्गिस्तान और इंडिया के मध्य आयोजित होने वाली है। जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स एक्सरसाइज है, बकलो है, हिमाचल प्रदेश में हुई है ये और 90 नंबर की एक्सरसाइज है। मतलब खंजर को निकालने से खींचना से थोड़ा इसको खींचने से रिलेट कर लेंगे ना। मतलब खंजर होता है ना जिसको वो करते हैं, चाकू के जैसा होता है खंजर, तो उसको ऐसे निकालते हैं ना, तो खींचने से किर्गिस्तान थोड़ा रिलेट कर लेंगे। फिर है सी ड्रैगन 2022, ये किस के मध्य हुआ है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, इनके मध्य मतलब बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये भी ऑल्सो बहुराष्ट्रीय अभ्यास। स्थल है इसका गुआम, जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। आई जस्ट होप साथियों ये वीडियो जो मैंने आपको युद्धाभ्यास की समझाई है और मैंने जो ये कोरिलेट करके आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप इसको रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं इस वीडियो को, जिससे मुझे मतलब विश्वास है कि आपको ज़रूर याद होगा। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए, कुछ टॉपिक्स आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि भाई आपको इस चीज़ पे नया वीडियो देखना है, तो हम आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।